इसीलिए मैं इसका ज़िक्र कर रहा हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब को यहाँ पे नहीं बुलाया गया और उसकी जगह अली परवेज़ मलिक जो पाकिस्तान के एनर्जी पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं, वो यहाँ पे पहुँचे। लेकिन प्रॉब्लम इतना ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एस जयशंकर की यहाँ पर पार्टिसिपेशन जो है, वो 13 जनवरी को ऐलान उसका हो गया था, हिंदुस्तान के अखबारों में भी हो गया था, एक यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक फोरम है, उसने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दी थी, तो ये अंडरस्टैंडेबल था कि हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को इनवाइट किया गया, वो यहाँ आ रहे। पाकिस्तान की साइड पे इस किस्म की कोई खबर नहीं थी। पाकिस्तान के फॉर्मर जो एम्बेसडर है, जनाब हाई कमिश्नर है अब्दुल बासित साहब हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने इसके हवाले से एक स्टेटमेंट दी, ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को यहाँ पे नहीं बुलाया गया, इसका मतलब है कि पाकिस्तान को अब क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से, जहाँ पर इतना सॉन्ग एंड डांस किया है जनरल साहब ने, जनरल आसिम मुनीर ने, शहबाज शरीफ ने, तो पाकिस्तान को एक रिलायबल पार्टनर नहीं समझा जा रहा, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। बहरहाल 31 जनवरी को अच्छा, अब 31 जनवरी को एक और भी चीज़ हुई है, उसका मैं जिक्र करता हूँ, जो ऑपरेशन हैरो ऑफ सेकंड बीएलए ने किया है, पर इसकी फिर बात करते हैं। अली परवेज़ मलिक साहब यहाँ पे 1 फरवरी को यहाँ पहुँचे और इसकी एक्सप्लेनेशन पाकिस्तानी साइड से है कि पाकिस्तान ने एक टेक्निकल टीम भेजी है जो टेक्निकल मामलात पे खुल के जो है वो बात कर सके। लेकिन इसके बारे में जो मैंने थोड़ा सा एनालिसिस देखा है कि ये पाकिस्तान ने इनविटेशन को सिक्योर किया है। जब पहले पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया तो पाकिस्तान ने इस इनविटेशन को सिक्योर किया है, बिकॉज अली परवेज़ मलिक के यहाँ आने का 2 फरवरी तक किसी को नहीं पता था। वो 1 फरवरी की आधी रात में या 2 फरवरी की मॉर्निंग में यहाँ पहुँचे तो हैं, लेकिन ये गालबन पाकिस्तान ने दबाव दे के, तरले मिन्नतें करके, अभी मजीद भी इसकी एग्जाम्पल आने वाली है, उन्होंने ये उनकी इन्विटेशन जो है वो सिक्योर की है। पाकिस्तान ने अप्रैल में अलबत्ता एक क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से पाकिस्तान इंटरनेशनल मिनरल फोरम की मीटिंग कॉल की है, सेमिनार कॉल किया है, मिनिस्ट्रियल कॉल किया है, जिसमें अमेरिका और चीन दोनों को बुलाया गया और भी ममालिक को बुलाया गया। अब देखना ही पड़ेगा कि उसमें अमेरिका की साइड से कौन आता है, क्या वहाँ से मार्को रूबियो वहाँ जाएंगे या कोई एक रिलेटिवली अननोन और अनइम्पॉर्टेंट मिनिस्टर या सेक्रेटरी जो है उसमें पार्टिसिपेट करेगा। अब इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखें कि ये जो बीएलए ने हमला किया है बलूचिस्तान के अक्रॉस 12 जगहों पे, ये इन्होंने 31 जनवरी को किया है, जिसे ऑपरेशन हीरो ऑफ सेकंड कहा जाता है। आपने सुना कि पाकिस्तान की साइड से मोहसिन नकवी ने और एसपीआर ने कहा है कि ये एक रिएक्शन इन्होंने किया है बीएलए ने हमारी उस कार्रवाई का जो हम गुज़िश्ता 2-3 दिन से कर रहे थे, हमने इनके 40-41 लोग मार डाले। लेकिन अब अमेरिका में ये एनालिसिस छप रहा है कि ऑपरेशन हीरो ऑफ सेकंड ने एक बार फिर ये साबित किया है कि पाकिस्तान ने क्रिटिकल मिनरल्स के प्रॉमिस तो किया है कि हमारे पास $6 ट्रिलियन के क्रिटिकल मिनरल्स हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी या कैपेसिटी है उस पर डिलीवर करने की, बिकॉज ऑफ दी पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, टेक्निकल रीजंस, उनकी कैपेसिटी नहीं है, वो उनकी बहुत कम है। और बीएलए के इस ऑपरेशन ने जो 31 जनवरी का है, एक बार फिर ये अंडरस्कोर किया है दुनिया के सामने कि पाकिस्तान का गोल्ड, कॉपर, मिनरल वगैरह निकालने का बलूचिस्तान से उनकी कोई बहुत ज़्यादा कैपेसिटी जो है वो नहीं है। इसका मतलब है कि बीएलए का ऑपरेशन जो है वो बहुत पहले से प्लान हुआ होगा। बाकी आप इसके हवाले से बहुत सी डॉट कनेक्टिंग जो है वो कर सकते हैं। एक और डेवलपमेंट भी हुई है 24, वैसे तो बहुत डेवलपमेंट हुई है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि सेंटकॉम ने ये क्लेम किया कि उन्होंने ईरान का एक ड्रोन जो है, जो अब्राहम लिंकन एसएस जो उनका कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर, उसकी तरफ आ रहा था, उसके मनूवर्स डेंजरस थे, उसे एक F-35 ने शूट डाउन कर दिया। एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की बोट्स भी बाज़ जगहों पे अमेरिकन शिप्स को हरास कर रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि जो टॉक्स होनी है इस्तांबुल में, वो इसके बावजूद कंटिन्यू करेंगी। अब टॉक्स पहले कहा था कि थर्सडे को होंगी, अब वो फ्राइडे को शिफ्ट हो गई हैं। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये जो ड्रोन की खबर दी गई है, इसकी गालिबन सिग्निफिकेंस यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की डुअल, आप ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि पॉलिसी है कि किसी भी वक्त मैं आपके ऊपर स्ट्राइक्स कर सकता हूँ, टेंशन एग्जिस्ट करती है। ईरान को उन्होंने अंडर प्रेशर रखा हुआ है कि अगर आप मुझे वो डील नहीं देंगे जो मुझे आपसे न्यूक्लियर स्ट्रोक मिसाइल्स पे चाहिए, ईरान न्यूक्लियर पे डील देने को तैयार है, लेकिन वो मिसाइल सिस्टम के ऊपर डील देने को तैयार नहीं है। ये जो वाक़या हुआ है ट्यूसडे का, ये प्रेशर बिल्डअप करता है ईरान के ऊपर। अब ये जो टॉक्स हो रही हैं, वंस अगेन इसमें पाकिस्तान का भी जिक्र है, लेकिन टॉक्स प्रिंसिपली तुर्की, सऊदी अरेबिया और कतर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें इजिप्ट को और मुत्तहिदा अरब अमारात को भी बाद में ऑन अ सेकंड थॉट